नमस्कार दोस्तों। जय बाबा खाटू श्याम, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय को देखते हुए हमें आप सभी को कहना पड़ रहा है कि अब आपके जीवन में एक साथ कई समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि अब कोर्ट से आपके खिलाफ कॉल आने वाले हैं और हर समाज में अब आपकी बदनामी की ढोल बजेगी। आज का वजह जानकर रात की नींद गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वह सच्चाई में बताने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपके खिलाफ इस समय बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आपके ऊपर पुलिस का मामला भी दर्ज हो रहा है और बहुत जल्द अब आपका नाम से कोर्ट से कॉल आएंगे और फिर आपको जिंदगी भर के लिए सजा मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने वाली कोई ऐसे इंसान तो है जो आपकी खुशियों से चल रहा है, जो आपकी तरक्की से आपके पीछे करना चाहता है, जो हमेशा आपको गलत सलाह देते हैं, आपको हमेशा परेशान करने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र बनाते रहते हैं। और आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी षड्यंत्र इन्होंने आपके खिलाफ रच दिया है। अगर इसे आप सावधान अभी भी नहीं रहते हैं और उनके ऊपर भरोसा करते रहते हैं तो दोस्तों हमेशा के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ और अभी से आप या 3 लोगों को अपना साथ छोड़ दो। यह 3 लोगों को कभी भी अपने जीवन में दखल न होने दे। साथ ही साथ यह 3 लोग कोई भी सलाह दे तो उसे आप नजरअंदाज करते जाओ, क्योंकि कई बार हम देखे हैं कि यह 3 लोग जो बातें आपको कहा है, जो सलाह दिया है, उनमें आपको नुकसान ही हुआ है और उसमें आपको निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि आप लोगों को अच्छे से तरह से परख नहीं पाते हैं और इन लोगों पर अभी भी आप भरोसा बनाए रखे हुए हैं। अभी भी यह आपके सामने अपनी सच्चाई का दिखावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में यही आपकी जीवन में आपको उसे मोड़ तक ले जाना चाहते हैं, जहां केवल आपके दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह आपकी किस्मत का कोई कसर नहीं है, जो कि जीवन में अभी के समय में जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, बल्कि अब तक आपके जीवन में जो समस्याएं चलती आ रही हैं, वह किसी इंसानों की वजह से आ रहे हैं। वह किसी ऐसे व्यक्तियों की वजह से आ रहे हैं जो खुद परेशान हैं और एक दूसरे को भी परेशान करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पर अब ज्यादा समय इसके पास नहीं बचा है। इन्होंने जितना मनमानी करना था उन्होंने आपके साथ उतना मनमानी कर लिया है। आपसे जितना इंसाफ करना था सभी ने आपसे उतना ही इंसाफ कर लिया। लेकिन अब यहाँ किसी औरों का नहीं चलेगा, अब यहाँ पर किसी का मनमानी नहीं चलेगा, केवल और केवल भगवान का ही मनमानी चलेगा। भगवान कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी गलत कर लो, लेकिन गलत का नतीजा हमेशा गलत ही मिलता है। और आज तक जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया, आज उनकी नतीजा आप अपने आंखों से देखने वाले। यह एक कहानी नहीं है, यह एक कहावत नहीं है, बल्कि यह सच में होते हैं। आज यह सच्चाई आपको सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि आज यह सच्चाई आपके सामने होगा कि जिन्होंने अब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, अब उनको भगवान की नजरों में झुकना ही पड़ेगा। लेकिन एक यह भी खबर निकल कर आया है कि जिन्होंने अब तक इंसाफ से खुद को दूरी में रखा, कभी एक दूसरे से इंसाफ नहीं किया और हमेशा दूसरों को खुश रखें और खुद भी खुश रहे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आया है कि अब ऐसे इंसानों को भगवान की नजरों में झुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान की दुआओं से उन्हें जितना भी अब तक कष्ट मिला है, अब उतना ही अधिक आपकी आंखों में खुशियां होगी और उतना ही अधिक अब आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि रोने वाले इंसान अगर खुद को मजबूत बनाकर रखे हुए हैं, अपने कर्म को अच्छे बनाए रखे हैं, तो वह इंसान एक समय में अपनी भाग्य का द्वार खोल लेते हैं, क्योंकि उसका साथ देने वाला खुद ऊपर वाला होते हैं। और आज देख लो कि ऊपर वाले आपकी समक्ष आपको मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तुम्हें जीवन में समस्याओं से काफी लंबे समय से जूझना पड़ रहा था, वह अब घंटे में दूर होगी। जो अब तक आप सपने में देख कर रहे थे,
वह अब हकीकत आपके साथ होंगे। भगवान सिर्फ इंसानों को कहते ही नहीं है, बल्कि उसकी उम्मीद को भी पूर्ण करते हैं। लेकिन हां, इसके बदले में भगवान यही चाहते हैं कि अपने कर्म को मजबूत बनाए रखें और हां, किसी से न्याय न करें। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो भगवान किसी के सामने आपको झुकना नहीं देंगे। वैसे तो आपकी अंदर के गुण देखकर अब भगवान भी तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और हर वह खुशियां एवं हर वह सफलता देने के लिए तैयार बैठे हैं जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में घटित होगा जहां पर केवल आपकी अधूरी सपने ही पूर्ण नहीं होंगे, बल्कि आपकी मानसिक शांति की अनुमति प्राप्त होगी। यह केवल कोई संजोग नहीं है, बल्कि भगवान का वह आशीर्वाद है जो कई वर्षों से पाने के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, अब आपके जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटेगी और वह चमत्कार होगी जहां पर चारों दिशाओं से केवल सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। जब ऐसा आपके जीवन में चमत्कार होंगे तो वह लोग आपकी तरक्की, आपकी सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलने लगेंगे और फिर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सच्चे और अच्छे इंसान जो होते हैं, उसके ऊपर कोई कितना भी जोर लगा ले, उसे असफल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर खुद ऊपर वालों की दया होती है। और हम जानते हैं कि बहुत लोग अब आपको नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सफलताओं को देखकर आपको असफल बनाना चाहते हैं। लेकिन अब सबका मुंह आपके सामने काला होने वाला है, क्योंकि अब 3 महाशक्तिशाली देवता आपको मदद करने वाले हैं। जी हां, हम देखे हैं कि बहुत दिनों तक अपने संघर्ष किया, तकलीफों से गुजरते रहा। बहुत दिन तक भगवान भी आपकी मदद नहीं किया। हालांकि आप सच्चे और अच्छे इंसान थे, लेकिन भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे थे। पर भगवान भी अब आपकी कठिनाइयों को देखते हुए आपको अपनी परीक्षा में सफल बना दिया है और आप भी बहुत दिनों से संघर्ष करके, बहुत दिनों से अच्छे कर्म करके भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लिए। अब यह 3 महादिव्य शक्तिशाली मिलकर आपको उन सभी रास्तों से दूर करने वाले हैं जहां सिर्फ आपको कांटा मिल रहे थे, असफलता मिल रहे थे। अब उन सभी असफलताओं से तुम्हें बाहर निकलने का एक जबरदस्त मौका मिलेंगे। अब जीवन में आप जितना ही रोए हैं, जितना ही भीख मांगे हैं, अब उतना ही अधिक आपको खुशियां प्राप्त होंगे। इसलिए आप रोना धोना बंद कर दो। अब तुम्हारे जीवन में जो परेशानी दौलत शोहरत को लेकर हो रहे थे, यहां तक कि खाने पीने के लिए भी आपके पास जो पैसे नहीं थे, तो अब वह सारी उलझन और परेशानियां यह 3 महाशक्तिशाली देवी देवता मिलकर आपके जीवन से दूर करेंगे। लेकिन भगवान की कुछ आपके लिए योजनाएं बनी हैं, भगवान की कुछ सलाह आपके लिए है। अगर इन रास्तों पर आप चलते हैं, भगवान की इन योजनाओं को अपनाते हैं, तो फिर आपका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप कहीं कि भगवान हमें कोई संकेत ही नहीं दिया, भगवान हमें कुछ बताया ही नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। भगवान की कुछ योजना है जो आप समझकर आप अपनी किस्मत को और आगे लेकर जा सकते हैं। इन योजनाओं को जो मानते हैं और भगवान के दिए हुए सलाह पर चलते हैं, तो वह अपने सबसे बुरा वक्त को बेहतर वक्त में बदल लेता है। तो आखिर वह क्या योजनाएं हैं? देखिए, भगवान कहते हैं कि इंसान किस चेहरा एवं रंग रूप के सभी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बस कि वह अपने जीवन में कितना धर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना लोगों की सेवा सत्कार कर रहे हैं, यहां तक कि कितना अपने माता पिता को खुश रख रहे हैं। प्रत्येक इंसानों की जीवन में केवल यही निर्भर करता है, अगर इंसानों की कर्म एवं उनकी आदत अच्छी है
जो हमेशा अपने माता पिता को खुश रखते हैं एवं इसके अलावा हर इंसानों के प्रति दया की भावना रखते हैं, तो भगवान ऐसे इंसानों की साक्षात अपने हाथों से उनकी किस्मत को लिख देते हैं। और आप चाहते हैं कि भगवान हमारे किस्मत को भगवान अपने हाथों से लिख दे, तो आप आज से ही अपने माता पिता को दुख तकलीफ देने के अलावा उन्हें खुश रखें और हर इंसानों के साथ इंसाफ करने की बजाय उन्हें मदद करें। साथ ही साथ गरीबों में दान करें, पीड़ित व्यक्तियों की जिसका कोई नहीं है इसका थोड़ा बहुत इलाज करवा दे। इतना करेंगे तो भगवान के नजरों में आप एक सफल इंसान बन जाओगे। भगवान की नजरों में हमेशा आप बसे हुए रहेंगे और भगवान तुम्हें कभी किसी चीजों की कमी नहीं होने देंगे। बस आप इन सभी बातों को याद रखें। कुछ लोग अपने जीवन में भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन इधर अपनी माता पिता को परेशान कर रहे होते हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे होते, अपने कर्म को गलत कर रहे होते हैं, तो वह अपने जीवन में कभी अपनी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इंसान खुद को अगर कर्म अच्छे रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ से अगर अपने माता पिता को परेशान कर रहे होते हैं, तो वह इंसान, ऐसे इंसान कितना ही पूजा पाठ कर ले, भगवान को याद कर ले, लेकिन भगवान उनकी एक भी विनती स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान का कहना यही है कि हमें आप पूजा करें या फिर ना करें, लेकिन अपने माता पिता को खुश रखें, इसके अलावा किसी से इंसाफ ना करें। केवल इतना ही बातों को ध्यान में जो रखते हैं, मैं उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और उन्हें मदद भी करते हैं। क्या दोस्तों ये बात गलत है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे तो आप फैसला निकाल कर आया है कि जिन्होंने अपने माता पिता को खुश रखा है, अब वह करोड़ों का मालिक बनने जा रहा है। अब उन्हें चारों तरफ से सफलता का द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। आज वह लोग खुशियां प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जो आज तक केवल अच्छे कर्म कर रहे थे लेकिन खुशियां नहीं मिल रहे थे, उन्हें अब भगवान करोड़पति से करोड़पति बनने वाले हैं। अब ऐसे लोगों को कोई असफल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो भी इनके साथ गलत करेंगे अब वह खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसलिए अब आप तैयार हो जाओ। आपकी हर मेहनत, हर संघर्ष आप कामयाब होने जा रहा है। अब जीवन में आप अपनी हर तकलीफों को इस दौरान समाप्त कर सकते हैं, या भगवान की योजनाएं हैं जो तुम्हें इन चीजों से इनकार नहीं करेंगे। भगवान की कुछ योजनाएं आपके लिए आई हैं कि अब आपके जीवन में दुखों के नामो निशान मिट जाएंगे और हमेशा के लिए अब आपको राजाओं जैसी खुशियां मिलने लगेंगे। हम जानते हैं कि भगवान अब आपको निराश नहीं करेंगे, अब आपकी कामयाबी को खुद आपको देंगे। भगवान की बनाई गई योजनाओं को कोई असफल नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हें जो सफलताएं मिल रहे हैं वह आपकी कोशिशें के द्वारा, मेहनतों के द्वारा मिल रहे हैं। अब तुम्हें कोई उलझन में डालने की कोशिश करें, किसी ने आपको उम्मीद से ज्यादा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपकी सबसे बड़ी हमदर्दी हूं, तो दोस्तों आपको इन बातों को इस समय इग्नोर करना है और आपको अपने कार्य में व्यस्त रहना है, अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि कई बार लोग हमें अपने बनने का दिखावा करते हैं और अंत में हमें धोखा देते हैं। आपका रास्ता अगर सही है तो जीवन में तुम एक बड़े मुकाम एक दिन हासिल जरूर करोगे, ये मेरे गारंटी है। तो आज से और अभी से आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा और अपने जीवन में अमल कीजिएगा। दोस्तों, जीवन में अगर बैठकर रहोगे, खाली बैठे रहोगे तो समय की बर्बादी होगी, एक दूसरे की सहारे रहोगी तो एक दिन तुम्हें जीवन में टूटना ही पड़ेगा। इसलिए समय की बर्बादी मत करो, अपने जीवन में प्रयास जारी रखो और चलो और जीवन में आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा भविष्य एक दिन सुनहरा हो
और तुम अपने भविष्य में अपनी जिंदगी की हर इच्छा को पूरा कर सको। दोस्तों, बता दें कि अगर आज जो समय तुम्हारा बीत गया है वह समय फिर लौटकर कभी नहीं आएगा, और अगर यह समय में आपने कुछ नहीं किया तो आगे चलकर आपको किसी दिन का पछतावा होगा कि काश अगर हम पहले कुछ किए रहते तो आज हमें जीवन में ऐसी नौबत देखनी नहीं पड़ती। इसीलिए आप सभी को यह बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप बढ़ते हैं आने वाले इन 24 घंटे के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन 24 घंटे के भीतर जीवन में बहुत बड़ा मुकदमा होने वाला है। दोस्तों, यह संपत्ति, विवाद या फिर किसी प्रकार के बेवजह की उलझन आपके जीवन में दिखाई देने वाला है, तो आप सभी को इस वक्त इन चीजों से दूर रहना होगा। दोस्तों, संपत्ति के मामले में जो भी समस्या चल रही हो, आपको यह समस्या अपने अपनों में ही सुलझाना आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो मित्रों, आगे चलकर बेवजह आपके लिए तकलीफ हो सकता है। इस वक्त छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि दोस्तों कोई चीज सुलझ जाए, यह नहीं कि बातों के कारण और बिगड़ जाए। आपको बता दें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसा चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इसलिए इस वक्त जहर अपने जुबान से नहीं उगलना है, बल्कि अमृत जैसा बात करना है, जैसे दोस्तों समस्या सुलझ सके और जीवन में कोई भी बेवजह की तकलीफ ना हो। दोस्तों, अगर आपने वक्त रहते यह चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। आगे चलकर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर तक भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय संपत्ति से जुड़ी हुई इस मामले के बीच में जो भी बातें हो रही हैं तो उन्हें अपनों के बीच में सुलझाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो समस्या भी होगा, पैसा भी खर्च होगा और बाद में समय की भी बर्बादी होगी। आपको काफी दौड़ना भी पड़ेगा, इसीलिए वह चीज ही पहले ना करें जो कि आगे चलकर तुम्हारे लिए एक समस्या का रास्ता बन सके। आप सभी को यह बात का आज विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि दोस्तों, आप इस वक्त अपने जीवन काल में जो भी काम करोगे बहुत ही सोच समझ कर करना। दूसरों के बातों में अगर चलोगे तो निश्चित तुम्हें डूबना ही पड़ेगा। इसलिए इस वक्त जो भी करोगे बहुत सोच समझ कर करना। दूसरों की बात पर इस वक्त जीवन में कोई भी फैसला नहीं देना, नहीं तो दोस्तों आगे चलकर आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इन 24 घंटे के भीतर भगवान श्री विष्णुदेव जी के कृपा से आप सभी को आज के दिन अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक लाभ के अच्छे मौके भी आने वाले हैं। और इस वक्त आप अपने जीवन काल में जो भी कार्यों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका हर कार्य पूर्णता पूरा होगा। यह बात आपको मैं यह बात यूं ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में जो संकेत दिया है वही बता रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन आपके प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होने की संभावना बन रही है। इसलिए मित्रों, आप लोग आज के दिन अपने जीवन काल में जो भी नई चीजों के लिए कार्य करेंगे तो आपको अपने हर चीजों में पूरी तरह से सफलता मिलेगा। आप आज जो प्रयास करोगे तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज के दिन आपके लिए सभी कार्यों में काफी ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगे और वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। किसी नई प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहने वाला है। इस समय भगवान विष्णुदेव की कृपा आपकी हर सफलताओं पर है, जिसके वजह से आपकी जो भी सफलता आपसे दूर था, जिसे आप इंतजार कर रहे थे, वह सारी सफलता अब आपके कदमों में भगवान श्री विष्णुदेव की कृपा से आने वाले हैं। और हर छोटा हुआ अवसर भी भगवान विष्णुदेव की कृपा से आपको मिलेंगे।
आर्थिक पक्ष आपकी काफी मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा, धन आपको इस वक्त मिलने वाला है, जिस वजह से आपकी आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेंगे। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप बिजनेस में यदि कोई पार्टनरशिप करें तो उसे पूरी लिखा पढ़ी करके ही करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में तेजी लानी होगी। आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी और आप कहीं डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप कुछ समय छोटे बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे, जिससे आपको टेंशनों से छुटकारा मिलेगा और आप बेहतरीन अनुभव करेंगे। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। संतान आपकी किसी बात का बुरा मान सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना होगा। किसी जल्दबाजी के कारण आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण कामों को कल पर डालने की कोशिश करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धन से संबंधित मामला यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी दूर होगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज इधर उधर के कामों में ना लगें। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम को लेकर दूसरे पर डिपेंड होने से बचना होगा। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका खर्चा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप किसी इन्वेस्टमेंट को बिना सोचे समझे न करें। आप किसी विरोधी की बातों में न आए। आज आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसमें खर्चा अच्छा खासा होगा, लेकिन रियल एस्टेट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपकी जीवन साथी से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में कामों से अपने बॉस का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस में आपको अपने पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। जो लोग कोई लोन अप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना होगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि लापरवाही के कारण आपकी समस्या बढ़ेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। यदि आप किसी बहकावे में आकर कोई इन्वेस्टमेंट किया तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ नए विरोधी खड़े हो सकते हैं। आपको पारिवारिक रिश्तों में सुधार लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा।